हमारे मुल्क की दरअसल बदकिस्मती ये है कि जो रियल इश्यूज़ हैं हमारे, उनके ऊपर हम बात कम करते हैं और जो सियासी इश्यूज़ है उसके ऊपर बात बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे आजकल ये बहुत बात हो रही है कि दुबई प्लान है क्या? मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब की जो मुलाकातें हुई हैं दुबई में, बिलावल भुट्टो, जरदारी और मरियम नवाज़, दीगर और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं। तो दुबई प्लान के नतीजे में अब होने क्या जा रहा है? दुबई प्लान में जो कुछ भी डिसाइड होगा इन लोगों के दरमियान, क्या उससे पाकिस्तान के 22 या 24 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला होगा? और होगा तो कैसे होगा? उस दुबई प्लान में ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान की मईशत जो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, बदहाल है, गरीब आदमी परेशान है, वो रेस्क्यू होगा, वो अपने मसाइल से बाहर निकलेगा। मिसाल के तौर पे आज की खबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% इजाफा कर दिया और ये 22% पर चलेगी। अब 22% शरह सूद जब जाएगी तो उससे महंगाई का तूफान आएगा। उस महंगाई का तूफान का बोझ पाकिस्तान के अवाम पर डलेगा। और दूसरी तरफ IMF है तो उससे हमें तकरीबन 1.2 बिलियन US डॉलर चाहिए और उन्होंने कहा कि 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस लगाए। अब ये हुकूमत कहती है, वजीर खजाना कहते हैं कि ये आम अवाम पे बोझ नहीं जाएगा। ये तो तब पता लगेगा ना जब आप लगाएंगे। अब इन हालात में एक सवाल यह है कि पाकिस्तान में जो आप बात करते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की, वो कैसे होगी? अच्छा, दूसरी तरफ मैंने पहले भी कल एक शो में जिक्र किया था और मैं देख रहा था और मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अपने इशूज़ हैं और हम पाकिस्तान बेस्ड जर्नलिज्म करते हैं या पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो वन वे और दी अदर पाकिस्तान के गिर्द घूमती है और एंटी पाकिस्तान एजेंडा मोदी सरकार इलेक्शंस में इस्तेमाल करती है वोट हासिल करने के लिए और समहाउ वहाँ पे तासुब भी है। पाकिस्तान में हम लोग अपने इश्यूज पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ खबर रखनी चाहिए। मैं ये देख रहा था कि जो मोदी का दौरा अमेरिका है उसमें रिपोर्ट ये हो रहा है कि अमेरिकी मल्टीनेशनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न ने 2030 तक हिंदुस्तान में अपनी सरमायाकारी को $26 बिलियन तक ले जाने का ऐलान किया है। 2030 तक अमेज़न ने $26 बिलियन तक अपनी इन्वेस्टमेंट को हिंदुस्तान में ले जाने का ऐलान किया। अब मुझे कोई सवाल का जवाब दे इसहाक डार साहब, अगर गुस्सा ना करें, कि अमेज़न ने या अमेरिका की दीगर कंपनियों ने कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने का ऐलान किया? उसके बाद अमेज़न के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की अमेरिका में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात हुई है उसके बाद ऐलान हुआ है कि नई मनसूबाबंदी सरमायाकारी में $6.5 बिलियन का इजाफा होगा। ठीक है जी। और CEO जो गूगल का है सुंदर पिचाई, उसने सहाफ़ियों को बताया कि गूगल इंडिया डिजिटाइजेशन फंड में $10 अरब की सरमायाकारी कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम $26 अरब हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, गूगल कहते हैं हम $10 अरब की सरमायाकारी करेंगे और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें $1 अरब की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे, मामला तय हो जाए। और कोई चौथी दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो MD IMF को मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सिचुएशन क्या बनेगी ये नहीं हमें पता। और ये हो भी जाएगा देन द क्वेश्चन इज कि क्या उससे भी हमारे मसाइल हल हो जाएंगे? मिसाल के तौर पे ये $1 अरब हम IMF से ले लेते हैं तो क्या उसके बाद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे? जवाब है कि नहीं, बिकॉज वी स्टक इन अ विशियस सर्कल और हम उसी में फंसे हुए हैं और उसमें से लॉन्ग टर्म प्लानिंग कोई है ही नहीं कि हमने निकलना कैसे। वाई? क्योंकि हम अपनी पॉलिटिक्स में इतने गर्क हैं, इतनी मतलब कि खुदगर्जी के साथ गर्क है कि हम कभी बात करते हैं लंदन प्लान की, कभी बात करते हैं दुबई प्लान की। अगर बात नहीं करते हैं तो ये नहीं करते हैं कि इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के मसाइल हल कैसे हो सकते हैं और हमारे बच्चों का एक बेहतर मुस्तकबिल कैसे हो सकता है।